आज हम कक्षा 7वीं के जो बाल महाभारत है उसका 12वां भाग यानी कि 12वां तो नहीं, सॉरी, 13वां भाग जो है इंद्रप्रस्थ, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे और उसके सार कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले हम द्रौपदी का स्वयंवर पढ़ चुके हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में कैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता है और जो पांडव वो ब्राह्मण वेश में आकर कैसे द्रौपदी को जीत कर ले जाते हैं, अर्जुन जीत कर ले जाता है और एक युद्ध का माहौल भी वहाँ होने लगता है, जो कि कृष्ण और बलराम के होने के कारण ऐसा कुछ स्थिति वहाँ नहीं आती। और इसके बाद वो द्रौपदी को जीत कर ले जाते हैं। उसके बाद आके इंद्रप्रस्थ नामक एक राज्य का गठन करने का समय आता है, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत प्रसन्न हुए और धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव कुंती माता के साथ सकुशल हैं, क्योंकि इससे पहले जो लाख का घर उसमें पांडव जो है जलकर मर गए, ऐसी सूचना हस्तिनापुर पहुंची थी, जिसके कारण हस्तिनापुर में जो राज्यवासी या धृतराष्ट्र हो या विदुर हो, ये थोड़ा चिंता करने लगे थे। तो ये जो बात मतलब द्रौपदी के स्वयंवर की बात जो है, उस समय जो पांडव होते हैं उनको सारे लोग, ज़्यादातर लोग पहचान जाते हैं कि ये पांडव हैं बोलकर। ज़्यादातर लोग तो नहीं, लेकिन जो द्रुपद राजा हों, उनके पुत्र धृष्टद्युम्न हों, क्योंकि जब कुंती को द्रौपदी को लेकर कुंती के पास जब जानते हैं पांडव, तभी धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे आकर वो सारा हाल जान जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ये बात जो है धृष्टद्युम्न के जरिए से हो या दूसरे के जरिए से हो, ये बात हस्तिनापुर पहुंचती है धृतराष्ट्र और विदुर के पास। तो ये खुश होते हैं। वे राजा द्रुपद के पास रह रहे हैं और पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है। ये बात जो है धृतराष्ट्र के पास पहुंचती है। धृतराष्ट्र ने भी प्रसन्नता व्यक्त की कि राजा द्रुपद की बेटी उनकी बहू बन गई है। दुर्योधन यह सुन और भी अधिक दुखी हो गया कि पांडव लाख के घर की भीषण आग से बचकर द्रुपद के दामाद भी बन गए हैं, क्योंकि द्रुपद भी एक शक्तिशाली राजा है, वो भी राजा है, इसीलिए उसका फिर रिश्तेदार यानी द्रुपद राजा के दामाद बन गए पांडव। ये सुनकर दुर्योधन जो है और भी भीषण गुस्से में आ जाता है। उसने मामा शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। ये बात जाकर मामा शकुनी को दुर्योधन सुनाता है। कर्ण और दुर्योधन ने जाकर धृतराष्ट्र को कोई ऐसा उपाय ढूंढने के लिए कहा जिससे वे पांडवों की ओर से सदा के लिए निश्चिंत हो सके। मतलब कर्ण और दुर्योधन जाकर धृतराष्ट्र को कोई ऐसा उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं। मतलब कर्ण और दुर्योधन जाते हैं धृतराष्ट्र के पास और पांडवों से बचने की उपाय खोजने के लिए कहते हैं। दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर आने नहीं देना चाहता। कर्ण पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही उन पर आक्रमण करने का सुझाव देता है। कर्ण कहता है कि पांडव अभी द्रुपद के रिश्तेदार बन गए हैं, द्रुपद राजा के दामाद बन गए हैं, तो उनके शक्ति बढ़ने से पहले उनके ऊपर हम हमला कर देते हैं और हमला कर कर उनको हरा देंगे। ये सुझाव जो है कर्ण देता है धृतराष्ट्र को।
धृतराष्ट्र कोई निश्चित नहीं कर पाते और भीष्म पितामह तथा आचार्य द्रोण से सलाह करने लगते हैं। भीष्म पांडवों के जीवित होने से मन ही मन प्रसन्न है। भीष्म पितामह जो है पांडव जीवित हैं, ये बात जानकर अपनी मन ही मन वो प्रसन्न है, खुश है। भीष्म धृतराष्ट्र को पांडवों को ठीक है भीष्म धृतराष्ट्र को पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह देते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए, ऐसे धृतराष्ट्र को कहते हैं। कर्ण इसका विरोध करता है। विदुर भीष्म और द्रोणाचार्य की सलाह को ठीक मानते हैं। विदुर और द्रोणाचार्य जो है भीष्म जो सलाह देते हैं कि आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाए, ये जो है द्रोणाचार्य और विदुर ये ठीक कह रहे हैं, ऐसे बोलकर भीष्म की जो सलाह है उसमें सहमत जताते हैं। धृतराष्ट्र पांडवों को आधा राज्य देने पर सहमत हो जाते हैं। उसके बाद भीष्म के कहने पर, द्रोणाचार्य के कहने पर, विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र जो है पांडवों को आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विदुर को पांडवों, द्रौपदी तथा कुंती को लाने द्रुपद नरेश के राज्य पांचाल भेजा जाता है। विदुर से धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर द्रुपद तथा कुंती को संदेह होता है कि कहीं इसमें भी तो कोई चाल नहीं है। विदुर जब जाके कहते हैं कि आपको धृतराष्ट्र बुलाए हैं, आपको ऐसे राज्य आधा राज्य दिया जाएगा, धृतराष्ट्र मान गए हैं, ये बात जाकर जब द्रुपद राजा के वहाँ जब रह रहे थे तो वहाँ जब सुनाते हैं तो द्रुपद राजा को भी शंका होता है, यानी डाउट्स होता है, और कुंती को भी डाउट्स होता है। ठीक है, ये उनका कोई चाल तो नहीं, ऐसे डाउट्स होता है। विदुर कुंती को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब विदुर के साथ पांडव, द्रौपदी और कुंती हस्तिनापुर के लिए चल पड़ते हैं। उसके बाद विदुर के साथ पांडव, जो 5 पांडव तथा द्रौपदी और कुंती उनके साथ हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों का धूमधाम से स्वागत होता है, धूमधाम से स्वागत किया जाता है उनका। युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक किया जाता है। युधिष्ठिर जो आधा राज्य दिया गया है उसके हिसाब से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक यानी राजा बनने से पहले जो कार्यक्रम किया जाता है उसको राज्याभिषेक कहा जाता है। तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को वहाँ न रहकर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाने के लिए कहता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप यहाँ न रहकर आप जो एक खांडवप्रस्थ नामक एक जगह है उसको आप अपने राजधानी बनाकर आप उधर रहिए। यहाँ आप मतलब पांडव यहाँ रहोगे तो यहाँ जो है दुर्योधन है, यहाँ पांडव भी हैं, तो यहाँ बात अनबना हो सकती है, इसलिए आप यहाँ मत रहो, ऐसे कहकर युधिष्ठिर को समझाते हैं धृतराष्ट्र। पांडव उनका कहना मानकर खांडवप्रस्थ के टूटे फूटे निर्जन वन क्षेत्र को सुंदर नगर में बदल देते हैं। पांडव जो है धृतराष्ट्र की बात को मान जाते हैं और जो खांडवप्रस्थ नामक जो जगह था वो टूटे फूटे निर्जन मतलब बहुत ही खराब जगह, जंगल जगह, ठीक है, ऐसी जगह को वो सुंदर नगर में, सुंदर शहर में बदल देते हैं और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखते हैं। जो खांडवप्रस्थ है उसको बड़े ही सुंदर नगर में बदलकर उसका नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ। यहाँ 23 वर्षों तक पांडवों ने सुखपूर्वक राज्य किया। इंद्रप्रस्थ में जो है 23 वर्ष तक जो पांडव जो हैं 23 वर्ष तक बड़े ही सुखपूर्वक यहाँ अपना राज्य को राजती करते हैं। तो ये था आप लोगों का इंद्रप्रस्थ, जो कि खांडवप्रस्थ नामक एक निर्जन जगह को एक सुंदर नगर बनाकर इंद्रप्रस्थ में बदला गया और वहाँ पांडव 23 साल तक अपने राज्य को चलाते हैं।